अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गया एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट ने तो स्पीचलेस ही कर दिया है, सारी चीजों को अवॉइड करते हुए मार्केट एक अपने ही डायरेक्शन में। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मार्केट में सारे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या जितनी भी चीजें हैं मार्केट साइड रख के एक कोई बंदा बैठा हुआ है स्क्रीन के आगे और जस्ट सिगरेट पी रहा है और वहां पे अच्छी खासी बहुत महंगी ड्रिंक लेकर अपने चार्ट को अपनी मर्जी से चला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही फील होता है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अब परफॉर्म कर रहा है, लिटरली ये चीजें तो मैं बोलूंगा कि ये हिस्टोरिकली होनी चाहिए और ये हिस्ट्री बन जाना चाहिए इस चीज को और ये टाइम फ्रेम को, क्योंकि ये बहुत अलग मार्केट तरीके से चल रहा है और बहुत अलग तरीके से चल रहा है। मतलब ऐसा कभी देखा नहीं गया। अब सबसे अच्छा अगर मैं बोलूं इंडियन मार्केट से अच्छा तो मुझे तो भाई गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लग रहा है, सच बताऊं, क्योंकि एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में जो चीजें हो रही हैं, मैं एक बात को ये बोलूंगा कि गिफ्ट निफ्टी एटलीस्ट उन चीजों को तो फॉलो कर रहा है, भले ही रातों रात कर रहा है और सुबह आके बिल्कुल अलग ही तरीके की गेम हो रही है, बट जो रात भर वो चार्ट चलता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलता है जैसे चलना चाहिए। बट सुबह आने के बाद गिफ्ट निफ्टी भी को भी कुछ हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स वो इंडियन मार्केट से रिफ्लेक्ट करेगा फिर, और उसके बाद उसको भी कुछ हो जाता है। बट रात भर आप देखोगे, रात में लिटरली गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट आपका 250-300 पॉइंट डाउन था और वहां पे ऐसा फील हो रहा था कि 250-300 पॉइंट का आपका एक्सपेक्टेड गैप अप मिलेगा, गैप डाउन सॉरी, जो कि मिलना चाहिए था क्योंकि जैसी सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है और इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है तो बहुत अलग बात है, बहुत एक अनयूजुअल बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट डाउन है और यहाँ पे आपका गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है। 250-300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन होने के बाद आप देखो कैसी ओपनिंग हुई गिफ्ट निफ्टी की मॉर्निंग में, सॉरी ये रहा, आप देखोगे खतरनाक कैंडल आती चली गई थी भाई इसमें न्यूज के बाद, और ऐसा लग रहा था कि अब जो ओपनिंग होगी वो काफी 250-300 पॉइंट के आसपास होगी। बट हुआ क्या, मॉर्निंग में सब चेंज। मॉर्निंग में वही इंडियन मार्केट का टच आ गया क्योंकि अब सुबह हो गई थी, इंडियन मार्केट को ओपन होना है 9 बजे, तो यहाँ पे सीधा गैप अप। और गैप अप होने के बाद आप देखो दो बड़ी कैंडल, पहले कैंडल इनिशियल वाली और फर्स्ट कैंडल उसके बाद वाली, उसके बाद भाई जो कैंडल आई भाई खतरनाक, और उसके बाद साइडवेज हो गए। तो आप देखोगे ये पूरा मूवमेंट जो है ना, पूरा मूवमेंट यहाँ पे पूरा का पूरा नल एंड वॉइड कर दिया। वॉइड तो किया साथ में आप देखोगे 34 पॉइंट ऊपर भी बंद किया। अब पता नहीं मार्केट कौन सी चीजों पे, किन चीजों को लेकर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप देखोगे इंडिया विक्स 19 के ऊपर है या 19 के पार है। इंडिया विक्स 19 के पार है। एक तो प्रीमियम इतने लो है उसके हिसाब से, पहली चीज अनयूजुअल ये है, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, जिस तरीके से प्रीमियम मूव कर रहे हैं, अगर आप इंडेक्स और प्रीमियम को साथ साथ अगर मैच करोगे कि ये इंडेक्स है और ये इसके प्रीमियम है, बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बहुत अलग तरीके से। मतलब समटाइम्स ऐसा लगता है कि प्रीमियम्स कुछ अलग डायरेक्शन का एक चार्ट फॉलो कर रहे हैं और आपका इंडेक्स एक अलग चार्ट फॉलो कर रहा है, अलग न्यूज एंड ग्लोबल चीजों को फॉलो कर रहा है। तो बहुत मिसमैच है सारी चीजें, मतलब इतनी क्लस्टर्ड हो चुकी हैं, अब चीजें इतनी क्लडर्ड हो चुकी हैं कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या एक्सप्लेनेशन हो इसका, और उन चीजों के बारे में फिर ज्यादा एक्सप्लेनेशन बनता भी नहीं क्योंकि खुद भी नहीं पता कि यार ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या पिन पॉइंट है, क्योंकि वहां पे ये चीजें वो तो नहीं है जो किताबों में आपको बताई जाती हैं या किताबों में मौजूद है। ये चीजें कुछ अलग है और डेफिनेटली मैं इस चीज को तो बोल के चल सकता हूँ कि ये तो हिस्टोरिकली काउंट होगा ही होगा। आगे जाके जब हम चीजों को याद करेंगे तो ऐसी भी मार्केट रह सकती है। आज भी आप देखोगे फर्स्ट कैंडल विद इन अ सेकेंड, जिनके पास पुट था, जो पुट लेके भी गए होंगे, विद इन अ सेकेंड, इवन मैं भी लेके गया था, मैं भी एक छोटी सी पोजीशन लेके गया था, विद इन अ सेकेंड मेरा प्रॉफिट्स वहां से पूरा गायब हो गया। विद इन अ सेकेंड, मतलब मुझे बुक करने का भी टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं क्या ही बुक करता। उसके बाद आप देखोगे मार्केट वहीं पे बंद हो गया जो प्रीवियस लेवल के आसपास था, उसके 10-20-30-34 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ है। तो सेकंड्स में ही यहाँ पे आपका प्रॉफिट नल एंड वॉइड कर दिया था, सेकंड्स में ही। और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कहानी क्या है। प्रीमियम अलग, फिर मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है जब ये आ रहा था मोमेंट, फिर वहां से मार्केट को घुमाया। और अब अगर मैं स्टार्ट को ऐसे कर दूं एक्सपेंड, तो आप देखोगे ये है। अब क्या कोई क्या करेगा इसमें पता ही नहीं है, मतलब कुछ कह भी नहीं सकते यार, अब क्या बोलेंगे, इतनी पावर भी तो नहीं है। साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा, ट्रेंडी मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा, चॉपी मार्केट में तो चलो लॉस होता ही है, तो वो तो अभी मैं कहूंगा चॉपी मार्केट फिर भी नहीं है। मार्केट या तो ट्रेंडी है या तो साइडवेज है। जब साइडवेज और ट्रेंडी मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप समझ लो कि
किस लेवल के मैनिपुलेशन है यहाँ पे। और पोर्टफोलियो, यही पोर्टफोलियो पहले भी था, यही पोर्टफोलियो अब भी है, बट चीजें अब इतनी चेंज हो चुकी है कि मुझे खुद अब सोचना पड़ रहा है कि यार यहाँ पे अब करें क्या, क्या ऐसा स्टेप लें। बट वही वाली बात है कि अब अगर चीजें चेंज करेंगे तो वो भी बेकार है, क्योंकि मार्केट तो चाहता ही है कि आप अपने सेटअप को डेली चेंज करो, तो वो भी एक बात है। तो अब बस यही है, यही होप है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ये दिन खत्म हो और एक हम नॉर्मल डेज में एंटर करें, ताकि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहे, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरीके से तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फाइनेंशियल्स बिल्कुल जाते जाते थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट उतना ज्यादा खास नहीं है। अगर आप देखोगे एक पॉज लिया है फाइनेंशियल्स ने, क्योंकि एक बार को मैं ये बोलूंगा कि यार अब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप ये तो मंथली पे शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे तो चल नहीं सकती। अब जो चल सकती है वो निफ्टी और सेंसेक्स पे है। तो बैंक निफ्टी फिर भी अच्छा चला है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा मूव दिया है बैंक निफ्टी ने एज पर एक्सपेक्टेशन। जैसा बैंक निफ्टी का पैटर्न था उसके हिसाब से वो प्रॉपर नीचे भी आया और अब वापस से पॉज लेके मे भी शायद वापस से नीचे जाए। तो फाइनेंशियल्स अच्छे चले हैं, बट उनको हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आपके मंथली पे। यहाँ पे आप मिड कैप को देखो, ऑफकोर्स मिड कैप भी वहां पे साथ ही साथ चल रहा है, तो फर्स्ट कैंडल के बाद सीधा ऊपर। और सेंसेक्स तो आप देखोगे, इसको भी क्या ही बोले। तो अभी देखा जाए तो सिचुएशन काफी टिपिकल सिचुएशन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और ग्लोबल की अगर मैं बात करूं, अभी जैसे कि न्यूज चल रहा है ड्रिल भी होनी है, तो जिस तरीके से अभी चल रहा है पाकिस्तान पे अटैक हुआ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लटर्ड हो चुकी है। अब देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। कल एक्सपायरी भी है। अब या तो कल एक्सपायरी पे बिल्कुल शांत कर देंगे, भले ही यहाँ पे पूरा देश ही उड़ा दे, हमारे इंडिया पाकिस्तान ही उड़ा दे, तब भी मुझे लगता है पूरा शांत कर देंगे। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों की पोजीशन होगी, आज तो चलाना है ही नहीं मार्केट को। तो कल में भी शायद ये फिर से वही गेम कर सकते हैं कि कल कितनी भी आज शाम को बड़ी न्यूज आ जाए, गिफ्ट निफ्टी आपको मूव करता हुआ दिखेगा। आप सोचोगे कि आपके पास जो पोजीशन है वो अच्छी पोजीशन है, गिफ्ट निफ्टी आपके फेवर में है, बट जैसे इंडियन मार्केट मॉर्निंग में खुलेगी आप देखना फिर ये लोग साइडवेज करा देंगे। साइडवेज करा के क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन है यहाँ पे, भले पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमारी पोजीशन है। उसके बाद फ्राइडे को जब सारी चीजें शांत हो जाएंगी उसके बाद मार्केट मूव देगा। क्यों? क्योंकि तब आप लोगों के पास पोजीशन होगी। तो ये मे बी कल एक्सपेक्टेड है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट होप सो, मैं होप करता हूँ कि मार्केट कुछ मूवमेंट दे यार, कुछ तो मूवमेंट दे, कुछ तो एक वर्ल्ड मार्केट को ट्रैक करे, एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी को ही फॉलो कर ले, तो मुझे लगता है वहां पे चीजें ज्यादा बेहतर लगेंगी। वरना कल के दिन भी अगर ऐसे रहेगा तो भाई जिस तरीके से इन्होंने ऑप्शन बायर को बाहर निकाला मार्केट से, अब ये क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर को भी धीरे धीरे आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हालात है। क्योंकि जब बायर पैसा नहीं कमा पा रहे, चलो उनका तो बनता है, उनके फेवर में नहीं होती है टाइम डिके, बट अगर सेलर भी नहीं कमा पाएंगे तो फिर मार्केट में बचेगा कौन? तो जिस तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ऐसा बहुत लंबे टाइम तक चला तो आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आपको ड्रॉप होता हुआ दिखेगा मार्केट में, बहुत बड़ा वॉल्यूम। और मुझे लगता है फिर वो एक मार्केट का एक डाउन टाइम आने के हाईयर चांसेस होंगे, फिर वो मार्केट का डाउन टाइम होगा जहां पे वॉल्यूम ही नहीं होगा। फिर ये लोग फिर पुश करेंगे कि फिर से ट्रेड करो, फिर से ट्रेड करो। बट यार क्या होता है ना, जब जिसके पास पैसा ही नहीं होगा ट्रेड क्या करेगा? तो मार्केट में ऐसा बोला जाता है, अब के लिए मार्केट में तो एक बिग मनी गेम हो चुकी है, बट बिग मनी रिटेलर के लिए वो गेम अभी नहीं है। क्योंकि रिटेलर के पास बड़ा पैसा कितना है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, वो तो कुछ भी नहीं है, चिल्लर है बड़े लोगों के आगे। तो रिटेलर के लिए बड़ा पैसा भी अब खतरनाक है लगाना। क्यों? क्योंकि अभी सिचुएशन से इतनी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि आपका बिग मनी की भी गेम नहीं रह गई है। अगर आप बड़ा पैसा लगा भी रहे हो तब भी, हाँ, बिग मनी में ये अच्छी बात हो रही है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज है। क्योंकि छोटे पैसों में तो क्या होता है, अगर आपने 50,000 लगाया तो उसमें 20-25 हजार का आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता ही है। बट बड़े पैसों में रहता है कि अगर आप 5-10 लाख, 6-8 लाख लगाते हो तो वहां पे रोज का आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है कि 3-4 हजार, 5,000, 6,000 रिस्क पे रहेंगे ऑन एन एवरेज, के अगेंस्ट में आपको इतने भी प्रॉफिट हो सकता है। और अगर मार्केट आपके फेवर में है तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये है प्रॉपर स्ट्रैटेजी। बट जिस तरीके से अब ये लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ से मुझे लगता है ऑप्शन सेलर भी गायब ना हो जाए। और पता नहीं यार ये लोग अभी क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसे दिन प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही हुआ था, बट ये कुछ ज्यादा वर्स्ट है प्रीवियस ईयर से, मैं चीज बोलूंगा। प्रीवियस ईयर एटलीस्ट पता था कि मार्केट नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि वहां पे चीजें अलग थी। बट यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा ड्रास्टिक और वर्स्ट है। पता नहीं यार कब चीजें ठीक होंगी। होने को तो कल से हो सकती है, नहीं होने को क्या पता ये महीना पूरा भी चले, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। बट यस, जब रिकवरी होने पर आएगी तो रिकवरी भी मार्केट वैसे ही करेगा, और मार्केट चीजों को वैसे ही फिर जैसे एकदम से पैसा खाया उसके बाद वापस से देगा भी। बट वो कब देगा वी डोंट। बात करते हैं अगर आज के पोर्टफोलियो की, तो अगेन आज हमें लग रहा था जिस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज हम नहीं करके भी तो पॉजिटिव में क्लोज हो जाएंगे, एटलीस्ट न्यूट्रल टू पॉजिटिव, 1,500-2,000 में क्लोज हो, बट न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगा एटलीस्ट। ये चीज वहां पे एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके का आज दिन था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे चलो एक मूव आएगा, मूव नहीं आया, इट्स ओके, मूव नहीं आया। बट जिस तरीके का आज मूव था, मुझे लग रहा था कि आज हम ज्यादा नहीं तो
पॉजिटिव में क्लोज करेंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता ही है, क्योंकि उसके लिए तो वो फेवरेबल मार्केट होती है। बट अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के पीएनएल और इसके चार्ट को देखो तो आप देखोगे सब कुछ कंप्लीटली अलग है। हालांकि मॉर्निंग में आप देखोगे ऑलमोस्ट कितने बजे तक, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 तक सब नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ खास नहीं था, और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में भी थे, मतलब 1000-1500 के हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, 1800 तक 2000 तक गए थे। और मुझे लग रहा था कि आज यही रहने वाली कहानी, उतना ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि मोमेंट तो आया नहीं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अब शांत होगा तो यहीं पे क्लोज होंगे। बट आप अगर 11:30 के बाद देखोगे, चलो 11:15 के बाद देखते हैं हुआ क्या। कौन सी कैंडल है? ये वाली कैंडल है, ये है ये वाली कैंडल। यहां से हमारा प्रॉफिट डाउन होने स्टार्ट हो गया, जबकि आप देखोगे यहां से मार्केट गया कहां? यहां से तो मार्केट कहीं गया ही नहीं। जब यहां से मार्केट कहीं गया ही नहीं तो भाई फिर प्रॉफिट गया कहां? मतलब लिटरली गया कहां प्रॉफिट? या तो ऐसा होता कि हमारे अगेंस्ट में पोजीशन होती तो ऊपर नीचे मार्केट जाता तो समझ में आता। मार्केट लिटरली यार कहीं नहीं गया, और आप देखोगे हुआ क्या, प्रॉफिट डाउन एकदम, पता नहीं क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा होना, यहाँ पे प्रॉफिट निकलता ही चला गया, निकलता ही चला गया। जबकि आप चार्ट को मैच करोगे तो आप देख लो, आप देखो चार्ट को, ऑलमोस्ट यहाँ पे 11:15 के आसपास यहीं से हमारा, और जबकि मार्केट ने यहाँ पे कितना मूव किया आप देखोगे, ये रेंज है इसकी 80,730 के आसपास, जहां पे अभी मार्केट चल रहा है, और ये इसकी लोअर रेंज ऑलमोस्ट 80,000, ऑलमोस्ट कितना हो गया 550-600 के आसपास, मतलब 100-150 पॉइंट के अंदर। जबकि इतना श्रिंक नहीं है, उसकी रेंज काफी अच्छी है पोर्टफोलियो की, क्या ऐसे प्रीमियम भी एसएल नहीं लगते कि मैंने कोई 2-4 पॉइंट के एसएल तो लगा नहीं रखे हैं, जो यहाँ पे 1 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, 2 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। अच्छे खासे प्रैक्टिकल एसएल लगा रखे हैं, जो पहले भी प्रॉफिट्स हमें इसी से ही हो रहे थे, और इस सिचुएशन में तो हमें बल्कि बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी हुए हैं ऐसी सिचुएशंस में। बट नाउ देयर इज समथिंग डिफरेंट। अगर मैं इसको भी इंडेक्स को कर देता हूं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इंडेक्स, अगर आप देखोगे ज्यादा मूव इंडेक्स ने किया नहीं है। यहाँ पे चार्ट अभी आ रहा है, चार्ट कहां चला गया, इंडेक्स की यहाँ पे लाइन ही शो नहीं कर रहा यार, ये एरर से परेशान हूं मैं। ये आ गया, आप देखोगे मार्केट वहीं पे ही रहा, ऊपर नीचे करता रहा, उससे ज्यादा उसने किया नहीं। बट देखोगे आप पीएनएल कंसिस्टेंट नीचे आता चला गया, कंसिस्टेंट। और जबकि इंडेक्स ने क्या मूव किया आपके सामने ही है, वहीं तक वहीं पे रहा इंडेक्स, ऊपर नीचे और वहीं पे ही रहा। तो इस चीज की मैं बात कर रहा था, तो काफी अलग हो चुकी हैं चीजें, और ये चीजें पता नहीं यार कब खत्म हो गया। मैं भी, मेरे को कॉल्स और मैसेजेस आते हैं तो मेरे पास भी आंसर नहीं होता, क्योंकि इन चीजों का कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये मुझे खुद भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। बस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। बट यस, अगर इसका कोई प्रॉपर आंसर होगा तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो। और बाकी जिस तरीके के दिन चल रहे हैं भाई, अब पता नहीं कब से ठीक होंगे, बट जब भी होंगे डेफिनेटली रिकवरी काफी फास्ट होगी, क्योंकि ये रूल है मार्केट का, जब आपको मार्केट लॉस देता है तो प्रॉफिट भी देता ही है। बस फर्क इतना है कि एक टाइम पीरियड होता है, ड्रॉ डाउन पीरियड होता है, तो अभी हमारा लगता है ड्रॉ डाउन ही पीरियड चल रहा है। और जो हमारे प्रॉफिट्स थे लास्ट 3 मंथ्स के, वो सारे के सारे हमारे प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट जा चुके हैं। अब जो जिन्होंने जनवरी से चला रहे हैं तो उनके हाथ में जो अभी प्रॉफिट्स है वो न्यूट्रल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स उनके हाथ से जा चुके हैं। और जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, स्पेशली जो अप्रैल से ज्वाइन हुए हैं, वो अभी ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं। तो देखा जाए तो जो पहले से चला रहे हैं उनका प्रॉफिट जा चुका है, और जो अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया तो वो तो ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं। तो ओवरऑल अब किसी के हाथ में पैसा तो नहीं है अभी के हिसाब से इन्वेस्टर के पास। तो अब देखते हैं आगे जाके मार्केट का क्या टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिचुएशन ऐसी वर्स रही तो मे बी फिर हम शायद पॉज करें, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अभी ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या पता जिस दिन से हम पॉज करें, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या करें, पॉज कर दें। पॉज आप कर सकते हो, बट मार्केट में यही एक चीज नहीं पता कि जब आप पॉज करोगे क्या पता उसी दिन से सिचुएशन ठीक हो जाए और वहां पे प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाए, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि लॉस में तो हम बने रहे, प्रॉफिट में बने नहीं रहे। तो इसी वजह से मैं प्रॉपर कैपिटल इसलिए रखवाता हूं ताकि उसमें सारी चीजें कैलकुलेट हो, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट हो, जो सारी चीज। और एक चीज और है, आजकल एक चीज और हो रही है कि क्लाइंटों के अकाउंट में, कुछ क्लाइंटों के अकाउंट में यहाँ पे एरर्स भी आ रहे हैं, जबकि मार्जिन उतना ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्जिन पहले कुछ अलग लगता था, पहले तो कोई एरर नहीं आते थे, बट विक्स की वजह से मार्जिन कुछ अनयूजुअल यूज हो रहा है। जहां पहले 1 लाख रुपए यूज होता था, या फिर आप बोल सकते हो फॉर एन एग्जांपल 1 लाख यूज हो रहा था, आज वो सेम मार्जिन 2 में यूज हो रहा है, मतलब 2 लाख डबल मार्जिन यूज हो रहा है, जबकि हम क्वांटिटी हमारी सेम है। तो वो चीज भी यहाँ पे अनयूजुअल है, हालांकि होना चाहिए जितना होना चाहिए, बट हेज के साथ अगर आपका डबल मार्जिन यूज हो रहा है तो देयर इज समथिंग डिफरेंट। ये भी एक थोड़ा चिंता वाला विषय जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि मार्जिन में भी एरर आ रहे हैं, मतलब जो कि होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्जिन कितना यूटिलाइज हाईएस्ट हो सकता है। तो वो भी एक चीज है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो एक ओवर द टाइम चलती जा रही है, और उन चीजों को मैं नोट डाउन तो कर रहा हूं जो कि फ्यूचर के लिए काम आएगी, कि अगर ऐसा वक्त दोबारा आता है तो हम वहां पे ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगेन बैड डे फॉर अस, और अभी तो चल ही रहे हमारे बैड डेज। अप्रैल जब से स्टार्ट हुआ तब से बुरे दिन स्टार्ट हो गए भाई, तो देखते हैं भाई कब खत्म होते हैं। बाकी यस, पेशेंस, अभी मार्केट पेशेंस का काफी टेस्ट ले रहा है, बहुत टेस्ट ले रहा है पेशेंस का। अब देखते हैं भाई किसके अंदर कितना पेशेंस। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।